दोस्तों, इंसान के दुख का कारण होता है उसका अटैचमेंट। वो अटैचमेंट चाहे किसी वस्तु से हो या फिर किसी इंसान से। और हर इंसान के लाइफ में एक ऐसा अतीत होता है जिसे सोचकर वो बार बार अपने आज के वर्तमान के लाइफ में परेशान होता रहता है। तो ऐसे अतीत की गलतियों को हम किस तरह से सुधार सकते हैं, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। तो पहला पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि गलतियों को स्वीकार करें। आपने अतीत में जो भी गलतियां करी है या फिर जो भी चीज़ें आपने जो भी कार्य उस टाइम पे किए हैं जिसका पछतावा आपको आज होता है, सबसे पहले उसे स्वीकार कर ले। क्योंकि जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे तो आप इसे सुधार भी नहीं पाओगे। आपने हमेशा देखा होगा, मान लो कोई साइकोलॉजिकल पेशेंट है और उसे किसी तरह का कोई बिहेवियर इश्यूज है। अब जब तक वो अपने इश्यूज को आइडेंटिफाई करके उन्हें स्वीकार नहीं करेगा, तब तक वो साइकोलॉजिस्ट भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। तो हमेशा आपने जो भी गलतियां पास्ट में की है उनसे दूर भागने की बजाय उन्हें अपना जिंदगी का हिस्सा बनाइए। उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए, उन्हें स्वीकार कर लीजिए और कहिए कि मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ और इसे एक्सेप्ट करके अब मैं आगे इस पर एक्शन लूँगा। अब मान लो पास्ट में आपने किसी का दिल दुखाया है, तो सबसे पहले ये स्वीकार करके कि मैंने उस इंसान का दिल दुखाया है, तो सबसे पहले उस इंसान के पास जाकर उस इंसान से माफ़ी मांग लीजिए। माफ़ी आपको इस वजह से नहीं मांगनी है क्योंकि आपने उसका दिल दुखाया है, लेकिन दिल दुखाने की वजह से जो ठेस आपके मन को लगी है, जो आपको आज भी खल रही है, वो कम हो जाएगी। क्योंकि मनुष्य बाहर से तो सिर्फ एक शरीर होता है, लेकिन अंदर से उसके एक आत्मा होती है और माना जाता है कि आत्मा से परमात्मा का डायरेक्ट कनेक्शन होता है और इस आत्मा में हमेशा परमात्मा का ही वास होता है। तो हमारी आत्मा जब किसी दूसरी की आत्मा को दुख पहुंचाती है तो इनडायरेक्टली हम उसके अंदर बैठे परमेश्वर को ही दुख देते हैं। और हम ऐसे किसी को अगर दुख देंगे तो वो दुख हमें रिटर्न में मिलेगा ही मिलेगा। वो लॉ तो आपको पता होगा कि एवरी एक्शन हैज़ एन ऑपोजिट रिएक्शन। इसीलिए हम अपने एक्शन से जो भी सामने वाले को देते हैं वही रिटर्न हमें उससे वापस मिलता ही है। इसे एक लॉ ऑफ कर्मा की नज़र से भी आप लोग देख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि हमेशा सीखने का नजरिया रखो। आपने चाहे किसी का दिल दुखाया हो या फिर पास्ट में आपने ऐसा कोई कार्य किया हो जिस वजह से आपको हमेशा पछतावा होता है, तो उन गलतियों से आपको हमेशा सीखने का नजरिया रखना है। क्योंकि इंसान जो है वो एक्सपीरियंस से ही ज़्यादातर सीखता है। जो वो स्कूल में, कॉलेज में या अपने पेरेंट्स से सीखता है, उससे ज़्यादा वो दुनिया में अपने अनुभव से सीखता है। और जो इंसान अनुभव से सीखता है वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होता है। और इंसान को हमेशा सिर्फ अपने अनुभव से ही नहीं सीखना है। हमारे अराउंड जितने भी लोग होते हैं, चाहे हमारे फ्रेंड ले लो, हमारे माँ बाप ले लो या फिर हमारे कलीग ले लो, हमें उनके गलतियों से भी सीखना है। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंसान को सिर्फ अपने ही नहीं दूसरों के अनुभव से भी सीखना चाहिए। क्योंकि अगर वो अपने ही अनुभव से सीखेगा तो शायद उसकी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। अब तीसरा यहाँ पे आता है कि हमें अपने आप को माफ कर देना है। अब जो भी गलती हमने पास्ट में की है उसके लिए हमें खुद को माफ कर देना है। क्योंकि हमारी गलतियों की वजह से सिर्फ वो सामने वाला ही परेशान नहीं हुआ है या फिर सामने वाले को ही ठेस नहीं पहुंची है, बल्कि हमारे मन में जो ठेस लगी है तो हमें खुद को उस गलती के लिए माफ ही कर देना है। जब तक आप माफ नहीं करोगे तब तक ये बोझ आपके मन से और आपके दिमाग से नहीं हटेगा। अब ये पॉइंट सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट है। हमें हमेशा सुधार के लिए कदम उठाना चाहिए। तो जो भी गलतियां हमने पास में की है, जिससे हमारा जो भी नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान को हमें रिकवर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। चाहे किसी इंसान का मन दुखाया है तो उस इंसान से बात कीजिए, उससे माफ़ी मांगिए, खुद को हल्का कर लीजिए। या फिर जो भी आपका नुकसान पास्ट में हुआ है उस नुकसान को रिकवर करने के लिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। और पास्ट के बारे में ना सोचकर हम भविष्य में क्या बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी लाइफ वापस से ट्रैक पर लेकर आ सकते हैं, इस बारे में सोचना है। और साथ ही अगर आपका किसी के प्रति पास्ट में बुरा व्यवहार रहा है तो उस व्यवहार को भी हमें सुधार लेना है। हमारे बिहेवियर या हमारे बोलचाल में भी हमें सुधार ही लाना है। क्योंकि पास्ट में जो हुआ उसे आप अभी सुधार तो नहीं सकते, लेकिन आप अपने वर्तमान पर फोकस करके ये वर्तमान में जो चीज़ें आपके सामने आज है, यहाँ पर सही एक्शन लेके आप अपना भविष्य सुधार सकते हो। क्योंकि मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि आप आज जो भी करोगे वही आपका रिजल्ट आपके भविष्य में आपको दिखेगा। उसी अनुसार आपकी लाइफ आपके भविष्य में होगी। और नेक्स्ट पॉइंट है, हमें हमेशा हर चीज की तरफ एक सकारात्मक दृष्टिकोण ही रखना है। ठीक है, हमें हमेशा अपने आप को ना कोसते हुए, हमारी गलतियों के बारे में ना सोचते हुए हमेशा यही सोचना है कि इंसान जो है वो एक गलती का पुतला है। ठीक है, और गलतियां जो है वो इंसान से ही होती है और इंसान हमेशा गलतियों से ही सीखता है। ठीक है, इस तरह का दृष्टिकोण
अगर आप रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा राहत भी मिलेगी और शायद हो सकता है कि उस गलतियों से सीखकर आप आने वाले समय में अपने आप को बेहतर बना ले। अब यहाँ पे गलतियों की वजह से चाहे आपका सामाजिक नुकसान हुआ हो, फाइनेंशियल नुकसान हुआ हो या फिर किसी प्रकार का आपका पर्सनल कोई नुकसान हुआ हो, उस बारे में ना सोच के आपको सिर्फ खुद पर ध्यान देना है और खुद की लाइफ किस तरह से आप बेटर कर सकते हो, किस तरह से उन गलतियों से सीखकर आप अपने लाइफ को आज स्टेबल कर सकते हो, बस इस पर फोकस करना है। और उन गलतियों से आपकी लाइफ कितनी खराब हुई होगी। आपको 3 टाइम का खाना मिल रहा है, आपके सर पे छत है, रहने के लिए अच्छी जगह है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो हमेशा ऐसी गलतियों से ना भागकर हमें उन्हें एक्सेप्ट कर लेना है और उन गलतियों के साथ ही जीना है, क्योंकि गलतियों को एक्सेप्ट करके जब आप उन्हें अपनाओगे तो ये गलतियाँ कहीं ना कहीं आपको भी परेशान करना बंद कर देगी। क्योंकि हमारा जो माइंड है कुछ इस तरह से काम करता है कि जिन चीज़ों के बारे में हमें नहीं सोचना होता है, हमेशा वही चीज़ों के बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं। तो हमें हमेशा कभी भी अपनी भावनाओं को नहीं दबाना चाहिए, उन्हें खुलकर सामने रखिए, उन्हें खुलकर सोचिए, एक्सेप्ट कर लीजिए और आगे बढ़िए। और ये जो चिंता है ना दोस्तों, ये चिता समान होती है, ठीक है। तो हमें चिंता का यहीं पे त्याग कर देना है। और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हमें हमेशा कर्मों पे ध्यान देना है, उसके फल की चिंता नहीं करनी है। गलतियों पर चिंता करना व्यर्थ है, उसके बजाय आप अपने आज के वर्तमान के कर्मों पर ध्यान दो। जितने भी आपके पास्ट में कर्म रहे हैं वो सब आप ईश्वर को अर्पण कर दो, अपने आत्मा और मन को शुद्ध रखो। अगर ये सारे बुरे कर्म जितने भी आपने किए हैं वो सारे अगर आप ईश्वर को अर्पण कर देते हो और ईश्वर से ये प्रण लेते हो कि आज से आप अच्छे कर्म करेंगे और उन्हीं को अच्छे से फॉलो करेंगे, तो ईश्वर आपके पापों को भी माफ कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, ठीक है। और आपके इस विषय पर कोई कमेंट्स हो तो मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद।